आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पूरे ज्योग्राफी का संपूर्ण रिवीजन करने जा रहे हैं। साथियों, ज्योग्राफी के जितने भी अति संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको शामिल किया हूं, और ये इस वीडियो में मात्र आपको सारे जो टॉपिक हैं कवर कर दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और एक नोट्स है आप सभी के लिए कि आपका जो स्नेह मिला है उसको मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और आप सभी लोग का आभारी हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ठीक है, पृथ्वी के कोर में नीफ यानी कि निकेल और लोहा पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर में। सागर नीतल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया? तो हैरी हेस ने सी स्प्रेड फ्लोटिंग थ्योरी दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं? आग्नेय चट्टान में बता दूं आपको, गैब्रो, एंडेसाइट, डायोराइट, रियोला, रायोलाइट तथा गिरनाइट और बेसाल्ट जो हैं वो आपका आग्नेय चट्टान में आते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों रॉक्स के क्लासिफिकेशन को मैंने दिखा दिया है, अब देख लें। मैंने आपको आग्नेय चट्टान तो बता दिया, अब हम देख लेते हैं सेडिमेंट्री चट्टानें। इसमें सेल आ जाते हैं, सिल्ट स्टोन आ जाते हैं, सैंड स्टोन, कोकूना, चॉक, कोल, लाइम स्टोन और चर्ट, ये किस में आते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाते हैं। और मेटामॉर्फिक में कौन आते हैं? स्लेट, सिस्ट, जेनेसिस, मार्बल और क्वार्टेजाइट, ये किस में आते हैं? ये मेटामॉर्फिक में आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देके पूछ देगा तो इनमें से कौन से मेटामॉर्फिक रॉक हैं, कौन सेडिमेंट्री रॉक हैं, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे देखा जाता है। अब ये भारत का मानचित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हो गया आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ। सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल आपको। ठीक है, उत्तरतम बिंदु है और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत का सबसे जो पूर्वी जगह है वो आपका है किबुथु। किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु आपका कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु आपका गौरमोथा जो कि गुजरात में स्थित है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेंशन किया गया है, देखिए उत्तर उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण आपका है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, ये उत्तरतम बिंदु हो गया। और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर हो गया। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 7 से 97 25, और वो कितना था आपको मैं बता दूं, वो था 37 6 से 8 4। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। अब आइए, भारत के जो मानक रेखा समय किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है, उत्तर में मधुमक्खी का छाता उड़ाया। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा और अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक ने, अब हम देख लेते हैं भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं तो मैंने आपको शामिल कर लिया है। भारत को लगभग दो बराबर बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश काटती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमोता है जो कि गुजरात में स्थित है, और सब तथा किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वो पूर्वोत्तर में पूर्व में स्थित है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम के बीच में समय के अंतर 2 घंटे की हो जाती है। ठीक है, भारत मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा।
भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच माध्य के बीच में अंतर कितना है? ग्रीनविच और भारतीय समय की रेखा तो ये 5.5 घंटे का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी 40% पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और ये कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा रहता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया। सूर्य मुक्त हाइड्रोजन, सूर्य किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से प्रयुक्त होते हैं सूर्य। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यह आकार के अनुसार सबसे बड़ा है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध सबसे दूरी पे स्थित है। ठीक है, शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, लाल ग्रह, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 तारीख को होता है, 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ये नोट करने वाली बात है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और यहाँ पे गलत हो गया है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, भूपटल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, भू भूस्तंतनी का नियम कोबर ने दिया था। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हेरी हेस ने दिया था, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रासलैंड होते हैं, घास के मैदान देख लेते हैं। सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील, लानोज कंबोडिया और वेनेजुएला में। प्रेरीज अमेरिका, कनाडा में पंपास। प्रेरीज अमेरिका और कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया और यूक्रेन रूस में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा का है। सबसे गहराई में स्थित प्रशांत महासागर है। उड़ान के लिए आदर्श कौन माना गया है? तो संताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है उड़ान के लिए आदर्श माना गया है, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं देखी जाती हैं। सीएफसी गैस के कारण ओजोन का जो डिप्लीशन होता है वो सीएफसी गैस के कारण होता है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, पाक जल संधि के द्वारा। बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जोजिला दर्रा जो कि पीर पंजाल दर्रा को जोड़ता है, काराकोरम। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख, माना, नीति, नाथुला, जलेपला ये सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डंकन पास स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। पिछोला और सांभर झील राजस्थान में है। राकस ताल उत्तराखंड में। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील ओडिशा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल में स्थित है। गोरशोप्पा शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पे है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। सूरजमुखी का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है। कपास के उत्पादन में कौन पहले स्थान पे है? तो गुजरात पहले स्थान पे है।
जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे स्थित है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कोलकाता में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नागपुर में, गोपीनाथ बरदोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम ये हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। ठीक है। अब नेशनल वाटर वे वन ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है और नेशनल वाटर 2 सदिया को ढुबरी से जोड़ता है। भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, व्यास परियोजना व्यास नदी पे है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी ओडिशा में स्थित है, फरक्का परियोजना भागीरथी नदी में स्थित है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, आम्रवर्षा कर्नाटक और केरल के बीच में होता है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर के बीच में होता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, ठीक है, पेरियार केरल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है, बाब उल मंदेव यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बोस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, हार्बुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि मेडिटेरियन जो सागर है उसको अटलांटिक सागर से जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका के बीच में है, भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड अमुंडसेन था, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था, केपलर ने प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया, बैकाल झील रूस में स्थित है, मिशिगन अमेरिका में है, अरल सागर कजाकिस्तान को उज्बेकिस्तान से जोड़ता है, अरल सागर हुरोन यूएसए को कनाडा से जोड़ता है, हुरोन और एंटेरियो, टीटीकाका पेरू में है, अथाबास्का झील जो है कनाडा में है, टकला मकान मरुस्थल चीन में है, कालाहारी बोत्सवाना में मिलते हैं, गोबी मंगोलिया में, अष्टमुडी केरल में स्थित है। साथियों मैं पूरे जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे मैंने एक्सपेक्टेड ले लिया है। साथियों हो सकता है इसमें कुछ छूट भी गया होगा, लेकिन मेरा बस लक्ष्य यही है कि आपको बहुत ही कम समय में पूरी कंटेंट प्रोवाइड करूं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।